हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। संत याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में हम देखते हैं, ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। आइए हम भी उस ईश्वर के पास चलें और हम यह जान लें कि जैसे ही हम उसके पास जाते हैं, ईश्वर हमारे पास आता है। इसलिए आइए हम पवित्र यूक्रिस्ट के सामने हम उपस्थित हो जाएं, उसके सामने हम अपने आप को ले आएं, उसकी आशीष के लिए हम तैयार हो जाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। वह पवित्र यूक्रिस्ट में जो हमारे सामने जो प्रभु यीशु है, उसकी असीम कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, उसकी सदा स्तुति आराधना होती रहे, उसकी सदा स्तुति आराधना होती रहे। परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। आइए हम अपने दोनों आंखों को बंद करके हाथों को ऊपर उठा के हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना,
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबों को 2021 चालीसा काल में पास्का पर्व की तैयारी में ये आध्यात्मिक साधना में स्वागत करता हूँ। हर साल ईसा मसीह का पुनरुत्थान पर्व मनाने के लिए हम 40 दिन 40 रात तैयार करते हैं। ये काल हम सबों के लिए आशीष का काल है, मन परिवर्तन का काल है, प्रायश्चित का काल है और ईश्वर के पास लौटने का समय है। माँ कलीसिया हम सबों को एक सुंदर, एक अच्छा समय प्रदान की है ताकि हम अपने जीवन में उतरकर ये देख सकें क्या हम सचमुच में ईश्वर के द्वारा दिए हुआ उस मार्ग पर चलते हैं। क्या हम सचमुच में ईश्वर के प्रिय बेटा बेटियां हैं। क्या हम सचमुच में प्रभु ईसा मसीह का बेटा बेटियां हैं, या हम सचमुच में ईश्वर के प्रिय चुने हुए प्रजा हैं। और इसलिए आज मैं आप सबों को आध्यात्मिक इस साधना में, इस 40 का काल की यात्रा के समय आपके जीवन में परिवर्तन लाने, आपके जीवन में ईश्वर की कृपा लाने और ईश्वर के सामने योग्य बनने के लिए ईश्वर के वचन के द्वारा, ईश्वर की वाणी के द्वारा, ईश्वर के संदेश के द्वारा मैं आप लोगों को तैयार करना चाहता हूं। और इसलिए मैं ईश्वर का वचन सुनाने के पहले थोड़ा सा प्रार्थना के लिए आमंत्रित करता हूं। अपनी आंखें बंद करें। ये स्वर्गीय पिता, आज ये सुंदर अवसर पर हम सारे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी जयकार करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के इस वक्त के लिए, आज के इस समय के लिए। हम सारे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। और आज जो कोई इस प्रार्थना और ये साधना में उपस्थित हैं, उन सबको आपके चरण में रखता हूं। प्रभु, आपने इन सबको बुलाया है, आशीष दी है, कृपा दिए हैं ताकि आपकी वाणी सुने, आपका वचन सुने और आपके पास लौट आए। ये प्रभु, यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्तियों के दिल में अपनी वाणी से, अपना वचन से, अपनी कृपाओं से भर दीजिए ताकि वे शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से आपकी वाणी सुन सके, आपका वचन को सुन सके
समझ सकें और उसे अपने हृदय में संजोई रख सकें और उसका पालन कर सकें। ये प्रभु, ये उद्धारकर्ता, ये मसीह आज जी, ये आपका बेटा बेटियां हैं, आपके सामने हैं। इन सबको अपनी वाणी से, अपना वचन से, अपनी कृपाओं से, अनुग्रह से भरिए, ताकि शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से आपका वचन, आपकी वाणी, आपका संदेश, आपकी शिक्षा ग्रहण कर सके। ये पावन आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये निष्कलंक आत्मा जो मसीह ने हमें शिक्षा दी है, और उसको आप हमें समझाइए और मसीह का वचन को अपने हृदय में रखकर उस पर मनन चिंतन करने की शक्ति दीजिए, ऊर्जा दीजिए और सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम सारे मन से, सारे हृदय से, सारे बुद्धि से वचन को सुन सके, ग्रहण कर सके, अपने हृदय में उसको बैठा सके, अपने जीवन में उसके अनुसार चल सके। ये पवित्र त्रिएक ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, इस सुंदर अवसर पर मैं आपको स्वागत करता हूं। इस वक्त यहाँ पर जो आपका वचन सुनने आपकी इस प्रार्थना में आए हैं, उन सबों पर अपनी आत्मा, अपनी कृपा, अपनी अनुग्रह, अपना वचन से भर दीजिए, ताकि शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से, बिना बाधाएं आपकी वाणी सुन सकें और उसको दिल में रख सकें और अपने जीवन में उसके अनुसार चल सके। और इनको, मन को सुदृढ़ बना, इनके दिल को शुद्ध कीजिए, ताकि आपका शब्द, आपकी वाणी इनके हृदय में हमेशा रह सके। ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु मसीह के नाम में, आमीन। अभी ईश्वर का वचन सुने। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आप लोगों के साथ भी। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 से लेके 25 तक। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढहा गया और उसका सर्वनाश हो गया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर हम सबों को प्यार करता है
हमारी देखरेख करता है, हमें संभालता है, हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है और हमें बहुत प्यार करता है। वो यही चाहता है हम उनके वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, उनकी वाणी के आधार पर हम अपने जीवन को सुरक्षित रखें, अपने ईश्वर के दिए हुए आज्ञाओं का पालन करें और उनकी शिक्षा पर चलकर एक दिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। यही ईश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। हर समाज में, हर घर में, हर क्षेत्र में लोगों को अनुशासन में रखने के लिए नियम कानून बनाते हैं, तब समाज अनुशासन के अनुसार चलता है। उसी प्रकार पिता परमेश्वर हम सबों को उसकी आशीष में, उसके वरदान में, उसके संरक्षण में और उसके सामने अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार और अच्छा जीवन जीने के लिए वह हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। समय समय पे ईश्वर अपनी वाणी के द्वारा, अपना वचन के द्वारा, अपने आदेशों के द्वारा हमें मार्गदर्शन देते हैं, तब हम उनके प्रिय बनते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं और ईश्वर के बेटा बेटियां बनते हैं। और इसलिए तो ईश्वर का वचन सुनना, उसके आधार पर अपना जीवन व्यतीत करना और उसी को अपने जीवन में अपनाना हमारा जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है और यही ईश्वर चाहता है। और इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय प्रसंग 23-24 में वो कहता है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरे पिता, मैं तुम्हें प्यार करूंगा, मेरा पिता तुम्हें प्यार करेगा, हम आकर आप में निवास करेंगे। यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं, उसकी वाणी पर चलना पड़ेगा, उसके वचन को अपनाना पड़ेगा, उसकी शिक्षा के अनुसार चलना पड़ेगा, उसके नियम के अनुसार चलना पड़ेगा, तब प्रभु मसीह हम में जिएगा, हम में निवास करेगा और उसके पिता परमेश्वर हम में निवास करेगा और हम पिता परमेश्वर में, पुत्र ईसा मसीह में, पवित्र आत्मा में हम निवास कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर का वचन जो उद्देश्य लेके आपके लिए, मेरे लिए देता है, वो उद्देश्य को पूरा करने के बाद ही वो ईश्वर के पास लौटता है। आपको याद होगा इतिहास का ग्रंथ 55 अध्याय प्रसंग 10-11 में जैसे पानी और ओस आकाश से गिरकर जमीन को गीला करके और हरियाली में ढगे बिना वो वापस नहीं जाता है, उसी प्रकार ईश्वर के मुख से निकलने वाली हर शब्द ईश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के बाद ही ईश्वर के पास लौटती है। क्योंकि ईश्वर के मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा है, अपरिवर्तन है। इसलिए नबी इसायास अपने ग्रंथ में कहता है, इसायास का ग्रंथ
अध्याय 45 पद संख्या 23 में ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर से निकलने वाला शब्द सच्चा है और अपरिवर्तनीय है। तो ईश्वर का शब्द सच्चा है और अपरिवर्तनीय है, वो हमेशा रहता है। और इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय पद संख्या 18 में, चाहे आकाश और धरती टल जाएगा, लेकिन ईश्वर का शब्द कभी नहीं टलेगा। और इसलिए हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, ना केवल ईश्वर का शब्द, जैसे लूकास सुसमाचार 16 अध्याय पद संख्या 17 में, तो चाहिए आकाश और धरती टल जाएगा तो टल जाएगा, किंतु संगीता का एक चंद्रबिंद, एक अक्षर भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। क्योंकि ईश्वर जो उद्देश्य लेके ईश्वर का वचन भेजता है, वो उद्देश्य को पूरा करने के बाद ही ईश्वर के पास लौटता है। और इसलिए देखते हैं, घास सूख जाता है, फूल सूख जाता है, पेड़ भी सूख जाता है, कभी कभी भूकंप में पहाड़ी इलाका भी टूटता है, लेकिन वचन कहता है, ईश्वर का वचन सर्वदा बना रहता है। इतिहास के ग्रंथ 40 अध्याय पद संख्या 8 में ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर का वचन कभी मिटता नहीं, सर्वनाश नहीं होता है, हमेशा वो बना रहता है। और इसलिए ईश्वर का वचन पर हमें श्रद्धा रखना, विश्वास रखना और उसके अनुसार चलना जरूरी है। और ईश्वर का वचन वो दुधारी तलवार है। संत पौलुस, इब्रानी के नाम संत पौलुस का पत्र 4 अध्याय पद संख्या 12 में कहता है, ईश्वर का वचन सशक्त और जीवंत, वो दुधारी तलवार है। वो मनुष्य के हृदय को आर बार भेता है। और हम देख सकते हैं, कितना ही बड़ा धनवान हो, इतना ही बड़ा बुद्धिमान हो, उसके हृदय को आर बार करता है, उसके हृदय को छूता है, उसके जीवन में परिवर्तन लाता है। ये संत फ्रांसिस जेवियर के जीवन में हम देखते हैं, वो सारा संसार को अपनाना चाहता था और संसार के इतना ही ज्ञान है वो सब प्राप्त करना चाहता था और पूरा सारा संसार को अपनाने के लिए विचार रखता था। लेकिन संत इग्नाशियस लोयोला उसको ये शिक्षा प्रदान करता है। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय पद संख्या 26-27 में, तुम सारा संसार को अपना लो, तुम सारा संसार को प्राप्त कर लो, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारा जीवन को खो दिए तो तुम्हें क्या लाभ। ईश्वर का वचन उस व्यक्ति को ऐसी प्रभाव डाला, उस व्यक्ति में, उस व्यक्ति को ऐसी बदला, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर
मसीह का प्रचार प्रसार करने के लिए निकल पड़ा। और इसलिए हम आज सन फ्रांसिस जेवियर को एक महान संत मानते हैं। हमारे देश में प्रचार प्रसार किया, हमारे देश में लोगों को प्रभु ईसा मसीह की शिक्षा दी, और हम लोग के लिए एक बड़ा संत के रूप में माँ कलीसिया सन फ्रांसिस जेवियर को प्रदान करती है। तो क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम 40 के काल में हैं। हम प्रभु ईसा मसीह का पुनरुत्थान पर्व बनाने अपने आप को आध्यात्मिक रूप से विनती, प्रार्थना, परहेज, उपवास कर रहे हैं। इस सुंदर अवसर पर आइए हम अपना पूरा मन ईश्वर के वचन पर केंद्रित करें, उस वचन से प्रेरित होकर इस तपस्या काल को हम जारी रखें और उसमें ईश्वर की कृपा आशीष प्राप्त करके ईसा मसीह का इस पास का पर्व योग्य रीति से मनाकर हम प्रभु के मसीह के शरीर और रक्त में सम्मिलित होकर हम स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार करें। आमीन। आइए प्रभु की अंतिम आशीष के लिए हम अपने सर झुकाएं और उसको साष्टांग हम प्रणाम करें। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। हालेलुया 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 आराधना 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 आराधना